हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। प्लीज ज्वाइन एवरीवन टुडेज क्लास दैट इज ऑल अबाउट बीसीजी एंड एनसॉप मैट्रिक्स। तो बहुत जल्दी मार्केटिंग का सिलेबस खत्म होने वाला है। बहुत कम टाइम में मार्केटिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव ओनली वेरी फ्यू टॉपिक विच इज बीइंग लैब फॉर द मार्केटिंग। जल्दी सभी लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। Please do like and subscribe my channel. All those candidates who are joining the very first time, please do like and subscribe my channel for more informative videos in nearby future. Please join everyone so we can start today's class that is all about the BCG matrix, Boston Consulting Group matrix and ENSOP matrix. Very good evening everyone. This topic is all about BCG and ENSOP matrix. We are starting within a very few minutes. एक मिनट में स्टार्ट करेंगे हम लोग। So before starting the lecture, BCG and ENSOP matrix to this topic for presentation. So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, Amity University, Sarda. Mentored and guidance more than 1,000 candidates who have successfully qualified UGC NET JRF. The last few years I have been qualified 4-time NET and JRF in Commerce and Management. Published more than 20 research people in the top in quality index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. हाँ, कॉलेज का आरपीएससी का एग्जामिनेशन 1 तारीख को डेट आ गई है। तो प्रॉब्ली हमने एचआरएम का सिलेबस ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर दिया, ओबी का भी कंप्लीट हो गया, मार्केटिंग भी, देयर आर ओनली वेरी फ्यू टॉपिक विच इज बीइंग लैब। उसके बाद हम लोग लीगल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्ली बाय द 15th of September
10 या 15 सितंबर तक की पूरा सिलेबस राजस्थान आरपीएससी का कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में यूजीसी नेट का भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। यूजीसी नेट में एचआरएम चल रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट करा दिया है और मार्केटिंग भी चल रहा है। मार्केटिंग भी इज अबाउट टू बी कंप्लीट विद इन अ वेरी फ्यू डेज। टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट द बीसीसी ग्रुप मैट्रिक। व्हाट इज ऑल अबाउट द बीसीसी ग्रुप? ठीक है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या होता है? तो बीसीजी एक मैट्रिक है किसने दिया? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक कंपनी है जो एक मार्केट रिसर्च में डील करती है। उन्होंने एक मैट्रिक दिया। ये मैट्रिक क्यों दिया? हाँ, टेस्ट भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसका मेन मुद्दा क्या था मीटिंग इसका, कि हम लोग क्योंकि एक फर्म है, एक फर्म बहुत सारे प्रोडक्ट चला रही है, ये हम लोग पोर्टफोलियो को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। कौन सा पोर्टफोलियो किस कहां पर है? ये टाटा है, तो टाटा की अगर बात करेंगे, टाटा हब, टाटा मोटर्स की बात करिए, टाटा इलेक्ट्रिकल्स की बात करिए, टाटा अपैरेल्स में भी है, टाटा फूड में भी है, टाटा होटल्स में भी है। तो ऐसी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है। बीसीसी मैट्रिक्स हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं? वी ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज द, वी हैव ए न्यूमरस नंबर ऑफ द पोर्टफोलियो। हमारे पास कई सारे पोर्टफोलियोज हैं। उन पोर्टफोलियोज में हमने देखना है कि बीसीसी मैट्रिक के अनुसार कौन सा पोर्टफोलियो कहां पे लाई करता है, कौन सा पोर्टफोलियो कहां पर स्टैंड करता है। द ग्रोथ शेयर मैट्रिक, द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बॉस्टन बॉक्स और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक, बॉस्टन मैट्रिक्स, तो कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। इट इज अ चार्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय द ब्रूस डी हैंडरसन। पेपर्स में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बीसीसी मैट्रिक किसने प्रिपेयर किया? तो ब्रूस डी एंडरसन फॉर द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन 1970 टू हेल्प द कॉर्पोरेशन टू एनालाइज देयर बिजनेस यूनिट, दैट इज देयर प्रोडक्ट लाइन। This help the company allocate resources and use as an analytical tools in brand marketing, product management, strategic management and portfolio analysis. तो एक भाई बीसीसी मैट्रिक के अनुसार हमको देखना है, सपोज दैट यू हैव अ न्यूमरस नंबर ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द वन प्रोडक्ट अंडर द वन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कंपनी की कई सारे प्रोडक्ट लाइन है, कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं। तो हमको उसको देखना है कि कौन सी, क्योंकि अलग अलग स्टेज में, बोले कैश काउ की बात करिए, डॉग की बात करिए, क्वेश्चन मार्क की बात करिए, स्टार की बात करिए, तो वी हैव डिवाइडेड द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन अ 4 पार्ट्स। और हमको देखना है कि कौन सी कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार कहां पर लाई करता है, कहां पर स्टैंड करता है। उसके अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो दिस बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीसी मैट्रिक्स बेसिकली फॉर टू एनालाइजिंग द पोर्टफोलियो एनालिसिस। हम लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और इससे हमको इजीली, बहुत आराम से बच्चों हम लोग पता लगा सकते हैं इसमें कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी कंपनी कहां पर स्टैंड करती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम लोग रिलेटिव मार्केट साइज, और रिलेटिव मार्केट ग्रोथ, हम लोग ये देखते हैं कि ये हो गया हाई लो, हाई लो। हमको देखना है कि दो चीजों के बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं मार्केट शेयर के अनुसार। मार्केट शेयर क्या होता है कि आपका अगर 100% शेयर होता है, तो इसका मतलब अगर मार्केट में 5 कंपनी रन कर रही है, आपके 5-4 कॉम्पिटिटर हैं, 5 कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं। अब हमको इसमें चेक करना है कि आपके कितने शेयर हैं। तो मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के अनुसार हम लोग बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से पता लगाने की बच्चा कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा पोर्टफोलियो कहां पर लाई करता है, कौन सी कंपनी कहां पर है। तो वी हैव ए ये स्टार, वी हैव ए क्वेश्चन मार्क, वी हैव ए डॉग, वी हैव ए कैश काउ, वी हैव ए डॉग। तो हाई मार्केट ग्रोथ, ये क्या है? हाई मार्केट ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर, ऐसी कंपनी जिनका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, मतलब मार्केट में उनका कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि एक उन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके रखा है ओवर ऑन देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक, और हाई मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ। तो मार्केट ग्रोथ भी हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है।
अब हम लोग बच्चा क्या करेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन हुई, स्टार, कि आपकी कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर है, आप मार्केट में लीडर हैं, ठीक। मार्केट ग्रोथ की हम लोग बच्चे तब बात करते हैं, मार्केट ग्रोथ भी आपकी सबसे ज्यादा, आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। दूसरा आया हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट शेयर बट लो मार्केट ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर बट लो मार्केट ग्रोथ। मार्केट शेयर बहुत ज्यादा हाई है, आप मार्केट लीडर है, बट आपकी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही, ऐसी स्थिति कौन सी होगी, ऐसी कंडीशन किसको क्या बोलते हैं, कैश काउज। ये कौन सी है, लो, हमारा हाई मार्केट ग्रोथ बट लो मार्केट शेयर, यहां पर लो है, मार्केट शेयर हमारा लो है, बट कंपनी बहुत ज्यादा, हमारी मार्केट ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट कहीं ना कहीं मार्केट शेयर उसके नहीं है, इसको क्वेश्चन मार्क की स्टेज पे बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क है। लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ, दोनों चीजें लो लो हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, कि डॉग, आप डॉग की स्थिति में है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर ना। तो आप चारों स्थिति हो गई, चारों कंडीशंस हो गई, हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर बट लो मार्केट ग्रोथ, कैश काउज। उधर हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ बट लो मार्केट शेयर, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। हम चारों को एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे, चारों में कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। पहला हो गया स्टार, ये तो बढ़िया कंडीशन है, स्टार प्रोडक्ट ऑल हैव रैपिड ग्रोथ एंड डोमिनेंट मार्केट शेयर, ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, मार्केट शेयर भी डोमिनेंट होता है, मार्केट लीडर होते हैं एक्चुअली। दिस मीन दैट स्टार प्रोडक्ट कैन बी सीन एज ए मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट, मार्केट में लीड कर रहे हैं। दिस प्रोडक्ट विल नीड ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिटेन देयर पोजीशंस, to support further growth as well as to maintain its lead over competing products. This being said, star product will also be generating a lot of income due to the strength they have in the market. The main problem for product portfolio managers is to judge whether the market is going to continue to grow or whether it will be go down. So star product can become cash cow as the market growth start decline if they keep their high market share. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप मार्केट शेयर भी आपका हाई है, मार्केट ग्रोथ भी आपकी हाई है, बट आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन रिटेन करके रखना है। रिटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट पर बहुत फोकस करेंगे आप, ठीक है, क्लियर है ना। और आपको लगातार अपने प्रोडक्ट के साथ यूनिकनेस आपको ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में, आप यूनिक यूएसपी जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट, यू हैव टू बी एड ऑन द यूनिक सेलिंग पॉइंट विद योर प्रोडक्ट, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट आप ऐड करेंगे बच्चा, ठीक है, ऐड करेंगे। और आपको एडवर्टाइजमेंट पे बहुत फोकस करना ताकि आपकी जो स्थिति है हाई मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ की लगातार मार्केट में बनी रहे। और एक पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए बहुत एक प्रॉब्लम्स होती है जज करना कि आपकी मार्केट लगातार ग्रो करेगी या डाउन करेगी। अगर डाउन करेगी तो क्या होगा, मार्केट ग्रोथ तो आपकी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, तो क्या होगा, आप कैश काउ वाली स्थिति में आ जाएंगे, स्टार से कैश काउ वाली में। तो व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना, यू हैव टू फॉलो द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, यू हैव टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स ओवर ऑन योर कॉम्पिटिटर्स, एंड यू हैव टू डू एडवर्टाइजिंग, एक्सटेंसिवली एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। समझ गया, कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताइए यहाँ पे।
गरिमा, डू यू हैव एनी डाउट? श्वेता मैम, यू हैव एनी डाउट? प्लीज डू टेल मी, जिसको कोई डाउट हो तो बताइए। चलो, अगला हो गया कैश काउ। कैश काउस क्या होता है? ऐसी कंडीशन जहां पर, ठीक है, cash cow don't need the same level of support as before. This is due to less competitive pressure with a low growth market, and they usually enjoy dominant position that has been generated from an economy of scale. Cash cow are still generating a significant level of income, but is not costing the organization much to maintain. This product can be milked to fund the star product. तो कैश, सबसे ज्यादा कैश किस में जनरेटेड होता है? कैश काउस में। नोट कर लीजिए। और इफ एनीबडी विल आस्क कि बीसीसी मैट्रिक के अनुसार सबसे ज्यादा कैश किस में जनरेटेड होता है? कैश काउ में। यहाँ पे मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा होता है, यू आप मार्केट लीडर होते हैं, बट मार्केट ग्रोथ आपकी कम होती है। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? यहां पर हम लोग इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? मास प्रोडक्शन। यहां पर बेनिफिट कहां पे होता है? मास प्रोडक्शन करते हैं हम लोग यहां पर, और इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है मास प्रोडक्शन। आपको ये तो पता ही होगा, सब प्रोडक्शन लोग मास में करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जैसे आपको नॉर्मली बताएं, आप 1 किलो आटा लेने जाइए कि कॉस्टिंग आपको ज्यादा पड़ेगी, 100 किलो लेने जाएंगे तो और कम पड़ेगी, और 1 कुंटल और 10 कुंटल लेने जाएंगे तो और कम पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। तो कैश काउ में व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, लोग मास प्रोडक्शन करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल। सबसे ज्यादा कैश हमारा इसी में जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक एडवर्टाइजिंग करना है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। एडवर्टाइजिंग करके आपको केवल अपनी पोजीशन रिटेन करना है, और कंटिन्यूसली यू आर गोइंग टू गेट जनरेट सर्टेन कैश फॉर योर कंपनी। थर्ड हो गया डॉग, लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ। मतलब मार्केट शेयर भी आपका लो है, मार्केट ग्रोथ भी लो है, तो आप क्या करिए? बिजनेस को डाइवेस्ट कर दीजिए, बिजनेस को खत्म कर दीजिए या डाइवर्सिफाई कर दीजिए। मतलब ऐसा है कि मार्केट शेयर भी आपके नहीं है, मार्केट में आप लीडर भी नहीं है, 1% 2% आपका मार्केट शेयर है, मार्केट ग्रोथ भी लो है, कंपनी मतलब लॉस में जा रही है। ये तो बिजनेस को खत्म कर दीजिए या बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दो। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि अभी फूड में हो तो फूड से अपैरल में आ जाओ। तो प्रोडक्ट क्लासिफाई एज अ डॉग्स ऑलवेज हैव अ वीक मार्केट शेयर इन a low growth market. These products are very likely making a loss or very low profit at best. This product can be a big drain on the management time and resources. The questions for managers is whether the investment currently being spent on keeping this product alive could be spent on making something that would be more profitable. The answer of this question is usually yes. तो इसमें क्या होता है, मैनेजर को एक सोचना पड़ता है कि हम और पैसा खत्म करें कि इसी प्रोडक्ट को जिंदा रखें या दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो जाए। तो डॉग की स्थिति कौन सी होती है? जहां पर लो मार्केट शेयर होता है, लो मार्केट ग्रोथ होता है, ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे? बिजनेस को डाइवेस्टमेंट कर दीजिए, डाइवेस्टमेंट कर दीजिए, या बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, अलग फील्ड में आ जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क ऑफ प्रॉब्लम चाइल्ड, जिसको बोलते हैं लो शेयर बट हाई ग्रोथ। एप्पल, अगर एप्पल आईफोन की बात करेंगे, इंडिया में कंपनी बहुत अमीर है, बहुत रिच है, हाई ग्रोथ है, बस लो शेयर है। तो इसका मुद्दा क्या होता है? ऑल्सो समथिंग रिफर्स टू ए क्वेश्चन मार्क, कि क्या किन कारणों की वजह से आप कंपनी तो ग्रो कर रही है, पैसा कमा रहे हैं, बट मार्केट में शेयर आपका लो है। तो दिस प्रोडक्ट प्रूव टू बी ट्रिकी वंस फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स। दिस प्रोडक्ट आर इन अ हाई ग्रोथ मार्केट बट डोंट सीम टू हैव अ हाई शेयर ऑफ द मार्केट। मार्केट से लो रहता है बट मार्केट ग्रोथ हाई रहती है। The reason for this could be the very new product to the market. If this is not the case, some questions need to be asked. What is the organization doing wrong? क्या organization गलत कर रहा है? What are its competitor doing right? उसके competitor क्या सही कर रहे हैं?
So it could be that these products just need more investment behind them to become star. तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप स्टार वाली कंडीशन पर पहुंच जाएंगे. हम आपको एग्जांपल देते हैं, आईफोन का हमने एग्जांपल दिया, रॉयल इनफील्ड का एग्जांपल दे सकते हैं. ऐसे प्रोडक्ट जो निश मार्केट या जो स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट के साथ वो हमेशा क्वेश्चन मार्क की स्थिति पे रहते हैं. उनका मार्केट शेयर लो रहता है बट मार्केट ग्रोथ हाई रहती है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू गेन मोर मार्केट शेयर यू विल नीड टू इन्वेस्ट इन ए कॉम्पिटिटिव पैकेज स्पेशली थ्रू इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग. आपको मार्केटिंग, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं 40,000 50,000 रुपए आईफोन में नहीं डालते, वो लोग वन प्लस ले लेंगे, वीवो ले लेंगे, ओप्पो ले लेंगे. कहीं ना कहीं लोगों को एक दिमाग में टाबू बना हुआ है कि आईफोन बहुत कॉम्प्लेक्स है चलाने में, या बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको पेड लेनी पड़ती हैं. तो दैट इज द ओनली रीजन कि वो कस्टमर को बता नहीं पाए कि वी आर जस्ट लाइक ए कॉमन प्रोडक्ट. तो दैट इज बहुत सारे लोग इसीलिए आईफोन नहीं खरीदते. तो व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन द एडवर्टाइजमेंट. तो आपको अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है तो आपको एक कॉम्पिटिटिव पैकेज इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें, और मार्केटिंग पर और फोकस करना पड़ेगा. Market share gain have the potential to generate a cash surplus due to the effect of economy of scale. The maturity stage of the product life cycle is where any cash surplus most likely to be generated. The waste opportunity to build a strong market position usually occur during a market growth period. Market strong market position होती है आपकी, कैश सरप्लस भी होता है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं. दिक्कत क्या, आपका मार्केट शेयर लो होता है. उसको करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा. यू हैव टू बी टेल योर कस्टमर वी आर लाइक ए कॉमन प्रोडक्ट्स. कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट नहीं यूज करते आपका. ठीक है, ये तो हो गया बीसीसी मैट्रिक. आप बताइए बीसीसी मैट्रिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू टेल मी, अदरवाइज हम लोग एनसॉप मैट्रिक स्टार्ट करेंगे. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी. Lakshmi, Piyush, Priyanka, Garima, anyone is having any doubt, please do tell me. Now further we are moving towards the ENSOP metric. What is all about the ENSOP metric? ENSOP metric क्या होता है बच्चा? The ENSOP metric also called the product market expansion growth. इसको product market और product expansion growth grid और market expansion grid भी बोलते हैं. It is a tool used to firm to analyze the and plan their strategies for growth. The metric shows 4 strategies that can be used to help a firm grow and also analyze the risk associated with the each strategy. उसको हम लोग देखिए बीसीसी मैट्रिक्स में हम लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं. हमको देखना पड़ता है आपकी कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट कहां पर लाई करता है, कहां पर स्टैंड करता है. बट एनसॉप मैट्रिक को हम लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं कि बिजनेस का अगर एक्सपेंशन करना है, नई मार्केट में जाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसमें उसकी कंडीशंस को एनालाइज करते हैं हम लोग, मार्केट की कंडीशन को एनालाइज करते हैं. उसके अलावा हमको देखते हैं कि हर स्ट्रेटजी में, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करने जा रहे हो, उसमें कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है. The matrix was developed by the applied mathematician and business manager H. Igor Ensop. उसी के नाम पर ये मैट्रिक पड़ी है. Was published in the Harvard Business Review (HBR) in 1957. 1957 में HBR Harvard Business Review में Ensop ने इसको पब्लिश किया था. The Ensop metric has helped many marketers and executives better understand the risk inherent in growing their businesses. तो इसमें 4 कंडीशंस होती हैं. द 4 स्ट्रेटजीज ऑफ द एनसॉप मैट्रिक: मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन. तो आपको क्या करना है, दिस फोकस ऑन द इंक्रीजिंग सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट. मतलब आपका प्रोडक्ट भी हमारा एग्जिस्टिंग रहेगा, मार्केट भी एग्जिस्टिंग रहेगी, आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना, आगे आपको बताएंगे. ठीक है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट. मार्केट हमारी एग्जिस्टिंग है, जिस मार्केट में पहले डील कर रहे हैं उसी मार्केट में डील कर रहे हैं, बस
बट प्रोडक्ट न्यू लाएंगे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, नए प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करेंगे। भाई मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? दिस स्ट्रेटजी फोकस ऑन एंटरिंग इन न्यू मार्केट यूजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है नया मार्केट डेवलपमेंट करना। प्रोडक्ट हमारा पुराना ही है, जैसे पहले वाली अब नॉर्दर्न इंडिया में प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, अब आप साउथर्न इंडिया में या साउथ इंडिया में प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिए, नए मार्केट में कर रहा है। प्रोडक्ट हमारा एग्जिस्टिंग है बट मार्केट हमारी नहीं है। वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या करते हैं, मार्केट हमारी सेम ही है पर प्रोडक्ट नया आ गया। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? फोकस ऑन एंट्रिंग ए न्यू मार्केट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब व्यापार को डाइवर्सिफाई कर देंगे, मार्केट भी नया होगा, प्रोडक्ट भी नया होगा। अब देखिए एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपको बताया था। मार्केट पेनिट्रेशन इज ऑल अबाउट, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होते हैं? कीपिंग द लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट ए अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्रेजुअली विल इंक्रीज। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइसेस कम रखते हैं और ग्रेजुअली हम लोग उसको इंक्रीज करते हैं, मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सकें, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर सकें। तो एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन। क्लियर है? ये हो गया हमारा, प्रोडक्ट हमारा एग्जिस्टिंग है पर मार्केट हमारी न्यू है। आप नया मार्केट में, जैसे पहले आप मान लीजिए नॉर्दर्न इंडिया लखनऊ में प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे थे या दिल्ली में प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, आप ले जाके बैंगलोर में सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारा सेम ही है बट नई मार्केट में जाकर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट डेवलपमेंट। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बच्चे क्या करते हैं हम लोग, मार्केट हमारी पुरानी होगी, पहले भी हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में उत्तर प्रदेश से प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, अभी भी सेल करेंगे बट प्रोडक्ट हमारा नया होगा, हर बार नया प्रोडक्ट होगा हमारा, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन कब होगा? मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नया, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अब देखिए, इन अ मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी द फर्म यूज प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, इन अदर वर्ड फर्म इज एमिंग टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर विद ए मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में हम लोग बच्चे क्या करते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं जिससे हम लोग अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकें। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी कैन बी एग्जीक्यूटेड इन नंबर ऑफ वेज। डिक्रीजिंग द प्राइस टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये बताया हमने आपको, प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिक्रीज कर दो ताकि नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। इंक्रीजिंग द प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट, प्रमोशन इंक्रीज करिए। एक्वायरिंग ए कॉम्पिटिटर इन द सेम मार्केट प्लेस, अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ऑल कैटर्स टू द सेम मार्केट, employ market penetration strategy by offering introductory price and increasing their promotion distribution effort। तो सेम मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को कम करके। समझ गए? फिर बच्चा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, ये सिंपल है। इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी द फर्म डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट, हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट एक नया लेकर आते हैं। दिस मूव टिपिकली इन्वॉल्व एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी कि मार्केट में सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम लोग जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको दिस मूव विल बी टिपिकली इन्वॉल्व एक्सटेंसिव R&D एंड एक्सपेंशन ऑफ कंपनी प्रोडक्ट रेंज। The product development strategy is employed when firms have a strong understanding of their current market and are able to provide innovative solutions to meet the needs of existing market। अब ये तभी कर पाओगे जब आपको करंट मार्केट की पूरी अंडरस्टैंडिंग है और अपने कस्टमर्स को इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा समय इन्वेस्टिंग इन R&D टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू कैटर द एग्जिस्टिंग मार्केट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खत्म करना पड़ेगा। एक्वायरिंग ए कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट एंड मर्जिंग रिसोर्सेज टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट, कंप्यूटर को एक्वायर कर लीजिए। फॉर्मिंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अदर फर्म्स टू गेन एक्सेस टू ईच पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ब्रांड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिव कंपनीज आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक कार्स टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ देयर एक्जिस्टिंग मार्केट, बट करंट मार्केट कंज्यूमर्स इन द ऑटोमोबाइल आर बिकमिंग मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस। इसको मतलब आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, ईवी, तो दैट इज को प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पहले भी मान लीजिए कि टाटा पहले भी इंडिया में डील कर रहा था, नेक्सॉन की बात करिए, टाटा का सफारी की बात करिए, टाटा की टियागो, कई सारी कार उनकी मार्केट में थी, तो उन्होंने बट नया प्रोडक्ट के साथ आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आए, उन्होंने सेम मार्केट में प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। उसके लिए बट अब क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
एनसॉप मैट्रिक क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। पहले कपड़े में थे, फूड में आ गए, टेक्नोलॉजी में थे, ऑटोमोबाइल में आ गए। तो इन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी द फर्म एंटर ए न्यू मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट, मार्केट भी न्यू होगी, प्रोडक्ट भी न्यू होगा। ऑल दो सच स्ट्रेटजी इज द रिस्केस्ट, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। एज बोथ मार्केट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर रिक्वायर्ड, द रिस्क कैन बी मिटिगेटेड समवॉट थ्रू रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तब तो रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर बट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो आप रिस्क को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है देखिए, देयर आर पोटेंशियल सिनर्जीज टू बी रियलाइज बिटवीन द एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड द न्यू प्रोडक्ट। द लेदर शू प्रोड्यूसर दैट स्टार्ट अ लाइन ऑफ लेदर वॉलेट एंड एक्सेसरीज परसुइंग रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले लेदर का शूज बना रहे थे, अब लेदर के वॉलेट्स बनाना शुरू कर दिए, इसको बोलते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। शूज के बिजनेस से आप वॉलेट्स में आ गए, पर्स में आ गए, हैंड बैगेज में आ गए, इसको बोलते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क हमारा रिड्यूस होता है, क्योंकि आपको मार्केट की नॉलेज होती है, आपको लेदर की नॉलेज होती है, आपको सप्लायर की नॉलेज होती है, मार्केट की नॉलेज होती है। बट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। There are no potential synergies to be realized between the existing business and new product market, क्योंकि अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में कोई भी सिनेराइज मतलब कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में कोरिलेशन होता है कि पहले आप लेदर का शूज बना रहे थे, अब लेदर का आप वॉलेट बना रहे हैं। बट अनरिलेटेड में आप पहले लेदर का शूज बना रहे थे, अब आपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। तो दोनों बिजनेस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो रिस्क हमारा बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट बच्चों ने क्या बताया, जब हम लोग आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई मार्केट में लॉन्च करते हैं उसको मार्केट डेवलपमेंट कहा जाता है। पहले आप मान लीजिए इंडिया में प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, अब आप सऊदी अरबिया में सेल करना शुरू कर दिया, अफ्रीका में सेल करना शुरू कर दिया, अमेरिका में सेल शुरू कर दिया। तो व्हेनेवर वी आर टारगेटिंग द न्यू मार्केट, दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। Now market development strategy, the firm enter a new market with the existing product. In this context, expanding into the new market may mean expanding into the new geographical region, customer segment. तो आप नया geographical region में टारगेट कर रहे हो, नया कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, समझ गए? देखिए, कैटरिंग टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, एंटरिंग इन न्यू डोमेस्टिक मार्केट में, नई डोमेस्टिक मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, नई फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहा है, समझ गया? हमने समझ गया कि आप पहले चाइनीज में थे, चाइना से आप कहीं दूसरी अफ्रीका में आ गए, या इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया साउथ इंडिया चले गए, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट हमारा एग्जिस्टिंग रहेगा और मार्केट हमारी नई होगी, इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ एनीबॉडी इज हैविंग अ डाउट प्लीज टू टेल मी। कोई डाउट हो तो बताइए। राजस्थान से नहीं है, पर राजस्थान लिखा रहता है ऐसे, क्योंकि आरपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है, तो बच्चे आरपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस सेम है, दैट इज द ओनली रीजन हम लोग राजस्थान इसमें लिखा हुआ है। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं बने से भी डाउट प्लीज डू टेल मी। कोई डाउट हो किसी प्रकार का बताइए जल्दी से। So once again, thank you so much for joining, bacha. Goodbye. Take care.